गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र
से सुबह जरूर करवाएं और हनुमान जी से केवल एक ही प्रार्थना किया करें, प्रभु आपकी कृपा से मुझे आज कर्म करने के लिए दिन मिला है, मैं कर्म करने के लिए निकल रहा हूं, आप मेरे हृदय में निवास करो। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ। फिर गोस्वामी जी ने हनुमान जी को याद नहीं किया है, राम भक्त को याद नहीं किया, पवन पुत्र को याद किया है। पवन तनय संकट हरन ए मंगल मूर्ति रूप। तो गोस्वामी जी ने यह कहा रोज पवन पुत्र को याद करो, प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि हमारा आपका जो शरीर है ये 5 तत्व से बना है, धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। इनसे हमारा शरीर ही नहीं, पूरी सृष्टि का निर्माण इसी से हुआ है। और हमारे आपके शरीर में सब रहे, लेकिन डॉक्टर जब ये डिक्लेयर करता है कि वायु ने शरीर का साथ छोड़ दिया है, तो इसी शरीर की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है। बिना वायु के शरीर को कोई 2 घंटे भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे और आपके शरीर की कीमत है तो केवल वायु से है। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करो, प्रभु आप पवन पुत्र हैं और वायु का बेटा वायु होता है, इसलिए सांसों श्वास आप मेरे हृदय में निवास करो। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। और फिर हनुमान जी से एक बोनस मांगिए, अकेले मत आना, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं आप लोगों को केवल आमंत्रण देता हूं, खासकर युवान लोगों को, 1 महीने प्रयोग करके देखिएगा। जिसका नाम लेने से बड़े बड़े रोग और संकट मिट जाते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, क्या करें? जो जपत निरंतर हनुमत बीरा। 2 प्रकार के जीवन में संकट होते हैं। एक संकट वो होता है जो हमको पकड़ लेता है, कर्मों के कारण, ग्रह योग के कारण हमें पकड़ लेता है, जिससे शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, आर्थिक कष्ट होते हैं, पारिवारिक कष्ट होते हैं। और दूसरी प्रकार के संकट होते हैं जो हमको नहीं पकड़ते, हम जाके संकट को पकड़ लेते हैं। ऐसे संकट जो हमको पकड़ लेते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा। किसको? जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और लिखा है जो सुमिरे, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो। और दूसरी प्रकार का संकट है जो हमको नहीं पकड़ता, हम जाके संकट को पकड़ लेते हैं और छोड़ने को तैयार नहीं होते। ऐसे संकट से, संकट से हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान। तो जिसका नाम लेने से संकट, रोग और कष्ट मिट जाते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी यदि आपके हृदय में रोज निवास करें, तब क्या नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि आने वाले 24 घंटे में बड़े से बड़े रोग और संकट ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। केवल इतना करो, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।
ऊपर उठा करके, ऊपर हाथ उठाने से होता है सरेंडर करना। जब तक हम हाथ बांधे रहते हैं इसका मतलब हमारे में पूरी ताकत है, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं तब हमारी मदद भगवान करता है। जैसे बच्चा अपनी माँ को हाथ उठा करके कहता है अब मुझे उठा लो, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो माँ उसको उठा लेती है। ऐसे ही भगवान सदैव अपनी संरक्षण में उस बच्चे को रखता है जो सदैव हाथ ऊपर करके भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं। हाथ ऊपर करना कोई एक्सरसाइज करना नहीं, हाथ ऊपर करना अपने अंदर की शरणागति को समर्पित करना। प्रभु मैं आपके शरण में हूं, इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए श्री हनुमान जी महाराज